महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मेरे परमेश्वर पवित्र दिन में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके आगे झुकते हैं, आपके वेदी के आगे झुकते हैं। फिर मेरे परमेश्वर आप हमें किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरी वेदी के सामने लाते हैं। तेरी वेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ तेरे बेटे बेटियों की रक्षा मदद करें। यहाँ हुआ हर जन मेरे परमेश्वर तुझमें मुँह मांगी आशीषों से मालामाल किया जाए। देखिए देखी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं। पिता परमेश्वर, लोग मेरे परमेश्वर जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आएं, सुरक्षित जाएं मेरे परमेश्वर। तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे बच्चों पर बना रहे। जो जन मेरे परमेश्वर जैसा सोचता है प्रभु, उससे कहीं बढ़कर उसके लिए अच्छा इंतजाम कर। प्रत्येक पति पत्नी को संभाल, उनके माता पिता को संभाल, उनके पोते पोतियों को संभाल मेरे परमेश्वर। प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग घर में मेरे प्रभु इस समाचार को सुनते हैं अपने मोबाइल पे मेरे परमेश्वर, उनकी जिंदगी में भी आप चिन्ह और चमत्कार करें। हम मेरे परमेश्वर स्थान के सारे प्रकोप से बचाए जाए और तेरे शक्तिशाली हाथ के नीचे सुरक्षा पाए। प्रत्येक जन को मुंह मांगी आशीषों से मालामाल कर। आज की आराधना पर, आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। हम लोग बिल्कुल की ओर ध्यान करें, हम प्रार्थना को सुने और प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं और आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर पिता। पुनः गलती को मेरे परमेश्वर, जाने में अनजाने में मेरे परमेश्वर, अगर आपकी नज़र में कोई भी गलत काम हुआ है पिता, या कोई भी पिता हमसे भूल हुई है, तो उसे क्षमा करें मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर आप क्षमा की खान हैं, दया के सागर हैं मेरे परमेश्वर, शांति के सोते हैं मेरे प्रभु। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने मेरे परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को प्रभु हम सब के लिए दे दिया मेरे परमेश्वर, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। तू कितना धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू मेरे पिता इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जो ये विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है पिता, उसी का उद्धार होता है मेरे परमेश्वर। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सबको तू अपने लहू में परमेश्वर छिपा ले मेरे परमेश्वर। हर एक की गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, तू उनका उद्धार कर पिता, क्योंकि तू उद्धार करता परमेश्वर है, तू मुक्ति दाता है मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, तू कितना महान है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। तू स्तुति के योग है, महिमा के योग है, आदर के योग है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। तू महिमा से भरा हुआ है, ज्योति में रहने वाला है, मनुष्यों में तूने जन्म लिया है मेरे परमेश्वर, और फिर से यीशु तू जग में आने वाला है मेरे पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। जितने भी बहन भाई आज के दिन में परमेश्वर बीमार पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा पिता, उन्हें छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर पिता के प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति बहन को बार बार रह के क्यों सताती है मेरे परमेश्वर, लेकिन तू तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है पिता। इस बहन को अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। सारी पिता दुष्टा की ताकत इनके घर में मेरे परमेश्वर पिता, जो भी काम करती हैं मेरे परमेश्वर, इस बहन के जीवन में काम करती हैं, वो सब बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। इनके पति को परमेश्वर, दोनों बेटों को, बहुओं को, पोतों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। इनके बिजनेस को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता।
तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य इस परिवार में कार्य करे मेरे परमेश्वर, और सारी बुरी आत्माओं से छुटकारा मिले मेरे परमेश्वर। ये घराना तुझ में उद्धार पाए पिता, हर दुख परेशानियां इनकी जिंदगियों से दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अतिथि के पापा के लिए मेरे परमेश्वर, वो भाई मेरे परमेश्वर पिता तेरे लहू से परमेश्वर हर डाले सन से छुटकारा पाए, उनकी किडनियां चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, तू तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। बबली के लिए मेरे परमेश्वर पिता के तूने उसे भी छुटकारा दिया मेरे परमेश्वर पिता, और हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर ले गया। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु तू अनुग्रहकारी है, दयालु है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने बच्चों पर दया करता है, तरस खाता है मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता। जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर कलेशिया में पिता जवान है मेरे प्रभु जी, शादी के योग्य है मेरे पिता, प्यारे परमेश्वर उनके लिए पिता मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर रास्ते से हर रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर पिता तू वहाँ तक उनको पहुँचा मेरे परमेश्वर जहाँ तूने जोड़ा है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादियाँ हैं उनकी शादियों की हर जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जितनी बहनें गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभालना मेरे परमेश्वर, उनकी रास्ते से हर कमजोरी बीमारी दूर की जाए मेरे पिता प्यारे परमेश्वर। और जिन पे प्रभु अभी तक संतान नहीं है पिता, उनकी बंद को खुल जाए यीशु प्यारे परमेश्वर, वो भी पिता संतान का सुख पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हर एक चिंता परेशानी को तेरे चरणों में रखते पिता, हर बोझ को मेरे परमेश्वर तू उठा ले मेरे प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने अपनी शांति दे भर दे पिता, हर कलेश की आत्मा हर दुष्टा की ताकत प्रभु यीशु के नाम में दूर की जाए पिता। तेरा वचन सत्य है मेरे पिता, जो हमें परमेश्वर ढाल देता है प्रभु और संभाल लेता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तू कितना महान और सामर्थी परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, और जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेसों को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर मेरे परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं पिता उन्हें अच्छी जॉब से आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों को पिता अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से भर पिता, जिनके परमेश्वर पेपर हो गए उन्हें अच्छे रिजल्ट दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर। और जिनके पेपर हो रहे पिता उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तो अपने दास को अपने लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता, उनके होठों को छूकर अभिषेक कर मेरे पिता, अपनी आत्मा का मस्सा दे परमेश्वर, बोलने का हियाव दे मेरे पिता। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मैं अपनी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। हर एक को सुख शांति दे मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में बढ़ते और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। सारे बच्चों पर तेरी आशीष हो, कलीसिया पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे पिता, जहाँ जहाँ आराधना हो रही है सब जगह पर तेरी आत्मा कार्य करे। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में रहे। मंडली को मेरे परमेश्वर अपने हाथ के नीचे प्रभु आप आशीष करें, सारे बंधन सारे संकट सारे शराबों से छुटकारा मिले यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। पाप के परिणाम के विषय में, ये जो पाप है ये परमेश्वर से संबंध तोड़ देता है। पाप जो है परमेश्वर से संबंध को तोड़ देता है। व्यवस्था विवरण 30 उसकी 17 आयत, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू अनुग्रहकारी न रहे और पराये देवताओं की ओर आकर्षित होकर उसकी आराधना और उपासना करने लगे जाए, तो मैं आज तुझको जता देता हूँ कि तू निश्चय नाश हो जाएगा। परमेश्वर उच्च कोटि का परमेश्वर है, परमेश्वर से अलग होकर हम फलवंत नहीं हो सकते। जिस देश में
प्रवेश करके तू उसे अपने अधिकार में करने के लिए यरदन पार करने पर है, उस देश में बहुत दिन नहीं रहने पाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम आशीष देना चाहता है, उत्तम जगह लेके चलना चाहता है। हालेलुया। हमको कनान देश में ले जाना चाहता है, जहां पर दूध और दही की नदियां बहती हैं। पर यदि हम परमेश्वर से भटक जाएं, तो परमेश्वर कहता है तू जाएगा तो सही उस देश में जिसमें तेरे को ले जाना है, जिसमें तू जाएगा, पर तू वहां फलवंत नहीं होगा, ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। जबकि बाइबल एक बात बताती है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और इसको पढ़ते हैं, इससे हम दिल लगा के बैठे हैं परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा। क्या आपने ये गवाही सुनी है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह की जिंदगी में हालेलुया 15 साल बढ़ा दिए? जब परमेश्वर यिर्मयाह की जिंदगी में 15 साल बढ़ा सकता है, तो आप कैसे भी जूझ रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में 15 नहीं तो 20 तो बढ़ा ही सकता है। क्योंकि उस समय उसकी जिंदगी में 15 साल बढ़े जिस समय अनुग्रह का समय नहीं था। आज अनुग्रह का समय है। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमको मौत से भी लौटा लाता है। हम लोग मौत के बिल्कुल कगार पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मौत के बिल्कुल मुंह में जाने वाले, परमेश्वर हाथ बढ़ाकर वहीं से हमें वापस निकाल लाता है। कैसी कैसी बीमारियों से हम लोग जूझे, हमारे परिवार के लोग जूझे। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला तुम तो लाइलाज हो चुके हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है लाइलाजों का इलाज करना मेरा काम है। टूटी की बूटी तो परमेश्वर है। आमीन। जब सब तरफ से अंधकार ही अंधकार नजर आता है, जब हम परमेश्वर क्यों नहीं आते हैं, तो ज्योति हमें वहां से नजर आती है। क्योंकि परमेश्वर एक बात कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। अंधकार को परमेश्वर काट देगा। आप परिवार में 10 लोग हैं, पर ये गारंटी नहीं है आपके पास कि 10 के 10 का उद्धार होगा और 10 के 10 स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। स्वर्ग में तो वही जाएगा जो परमेश्वर को धरती पर रहकर पहला स्थान देता है। और परमेश्वर को जो लोग बहन भाई बेटे बेटियां पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिदिन अपने हथेली पर देखता है, उनको, उनके बच्चों को, उनके आने वाली नस्लों को आशीष देता है। यूं कीजिए कि परमेश्वर आपको मुंह मांगी आशीषों से मालामाल करना चाहता है। हालेलुया। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो क्रोध करने में धीमा है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। आप उसको क्या देके खुश कर सकते हैं? हालेलुया। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, सबसे पहले हम उठें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, वो आपकी दुनिया बदल देगा। और वचन पढ़ेंगे तो वचन आपसे कदम कदम पर आपके साथ बातचीत करेगा। आपकी जिंदगी से पाप का जो संबंध है, पाप को परमेश्वर पूरी रीति से आपकी लाइफ से दूर कर देगा। आपको भी पता लगेगा कि मेरा पहला जीवन ऐसा था और आज का जीवन ऐसा है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 59 उसकी पहली आयत, देख यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ जो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर क्या अपना वचन यशायाह जो भविष्य दुखता है, हालेलुया, वो कहता है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि तेरा उद्धार ना कर सके। हालेलुया। और ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि तेरी सुन ना सके। जिस परमेश्वर ने हमको कान दिए हैं, वो हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये बात सत्य है कि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अब दिल से किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी बुजुर्ग को प्रार्थना करते हैं अपने घर में, भले ही वो 7 समुंदर पार रहते हैं, परमेश्वर उनको भला चंगा कर देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धरती और आकाश को एक ही बार में नाप देता है।
उसने पहले ही कहा है मेरा हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया पे पहुंचता है। आप अपने घर में, आपका घर चाहे ऊपर हो, चाहे बीच में हो, चाहे नीचे हो, कहीं भी है, आप परमेश्वर के आगे सुरक्षित हैं। कितना भूकंप आ जाओ, कितना भूचाल आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना करने वालों को ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाने देगा। आमीन, हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बहुत लोग सोचते हैं अरे संडे को जाए परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसको खुश कराते हैं, बाकी दिन जो पड़ोस में जो गुरुजी उनको भी खुश कर लेते हैं। हम दो स्वामियों की सेवा करेंगे तो मरेंगे। कोई भी धरती पे दो पैर से चलता है मरेगा, उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा और मेरा और आपका न्याय भी परमेश्वर करेगा। कोशिश करो कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, कोशिश करो परमेश्वर से ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि हमारी जिंदगी जितने दिन धरती पर है आशीषों से भरी रहे, सुरक्षाओं से सुरक्षित रहे। आप अपने नाती पोतों को देखने पाओगे, परमेश्वर आपको इतनी उम्र देगा, इतनी लंबी आयु देगा। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है मैं लाइलाज था परंतु आज मैं सुरक्षित हूं? मैं भी आपके साथ हूं। मैं तो कितनी बार लाइलाज हो गया, परंतु आनंदित और खुशी इस बात से रहता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। जब मेरी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी 1 इंच के 3 टुकड़े हुए तो मेरे को 2 बंदे उठाते, बेड पे रखते, बेड से उठाते, लैट्रिन बाथरूम में रख देते। मैं जैसे तैसे दीवार को पकड़कर हॉस्पिटल के ग्रिल पे पहुंच गया। ग्रिल के बाहर मैंने देखा ट्रैफिक जा रहा है, आ रहा है। मैंने वहां पर बोला, मैंने कि परमेश्वर देख, स्कूटर वाला भी चल रहा है, साइकिल वाला भी चल, मैं क्यों नहीं चलता? वो प्रार्थनाएं सुनी गई। आमीन। और परमेश्वर ने मुझको उस बगैर ऑपरेशन के उस हड्डी को कैसे जोड़ दिया मुझे नहीं पता, परंतु मैं चलने लगा। डॉक्टर ने बोला अब आप सीढ़ियों से नहीं उतरोगे, मैं सीढ़ियों से उतर आया। डॉक्टर ने बोला तुम वजन नहीं उठाओगे। मैंने पहले दिन घर आके 20-20 लीटर की 2 पानी भरी बाल्टी, उठा के चेक किया, उठा सकता हूँ। मैंने कहा जो करना है अभी करूंगा, बात की बात तो बात, डरना क्या है। मैं पंजाब में गया प्रचार करने, मेरी कमर में बेल्ट बंधी थी। हालेलुया। रुका फिर भी नहीं मैं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरे को कहीं से बुलावा आया, मैं गया। मैं छत्तीसगढ़ चला गया प्रचार करने। जैसे मैं चलना शुरू हुआ पंजाब गया तो मैं चंगाई के ऊपर प्रचार कर रहा था और मेरी कमर में खुद बेल्ट बंधी थी। बेल्ट बंधी, इतनी चौड़ी बेल्ट थी। वहाँ एक व्यक्ति ने बोला अरे चंगाई के ऊपर आप प्रचार कर रहे हो, खुद की कमर में तो बेल्ट बंधी है। उस समय मैंने एक आवाज सुनी, मानो जैसे घर के पल्ली तरफ रोड पर कोई आवाज आ रही है आपको? ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई घड़े को चेक कर रहा है उंगली मार के। मैंने उनको बोला भीड़ को, पड़ोस में कोई घड़ा बेचने आया है क्या? बोला आवाज तो आ रही है, पर उन्होंने देखा उधर झांक के तो कोई भी नहीं। मैंने ऊपर देखा, मैं बोला लगता है परमेश्वर वो घड़ा पक गया है। मैंने वो बेल्ट खोली वहां पर और उसको वहीं छोड़ाया। मैं वहां से बेल्ट लेकर नहीं आया। आमीन। और उस दिन से आज तक मेरे को बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी महिमा किसको मिले? आपको लगता है मेरी समस्या बड़ी है, आपको लगता है मेरे घर में एक संकट पता नहीं कब कटेगा, आप तो मेरी बहन मेरे भाई प्रार्थना करें। आपसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं। आपसे बड़ी शक्ति किसी के पास, तुम्हें किसी के पास जाके भटकने की जरूरत नहीं। अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, बाइबल आपके पास है, पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो सीने से लगाओ और भिड़ जाओ इसके साथ। प्रभु जो कुछ इसमें लिखा ना सब मेरे अंदर डाल दे, अच्छी अच्छी चीजें। बस मैं तो ये जानता हूँ, ये जानती हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। इतनी सी प्रार्थना, इतनी सी बातें
पाप से बचाएगी, इतनी सी बातें आपको गरीबी से बचाएगी, इतनी सी बातें आपको रोगों से बचाएगी और आप भले चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपनी आंखों से अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने बेटी दामाद को, देवते देवतियों को फलवंत होता हुआ देखोगे। परमेश्वर ने आपके बच्चों को आशीष होने के लिए सृजा है, बांझ रहने के लिए नहीं सृजा। देर हो सकती है तो सोचिए कि परमेश्वर आपके बच्चों के लिए कोई उत्तम करने जा रहा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने मांगने वालों को उत्तम उत्तम आशीष देना चाहता है। वो एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। हालेलुया। आमीन। तो जो पाप है ये परमेश्वर से संबंध तोड़ देता है और हमको तो संबंध जोड़ना है परमेश्वर से। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण ही नहीं करते। हाँ की हाँ और ना की ना कहें। ये जो पाप है, पाप का जो परिणाम है, शांति को हर लेता है। लोगों को रातों रात नींद नहीं आती, परेशानी में चले जाते हैं। उनके जहन में एक ही बात, जो कच्चे विश्वास करते हैं उनके जहन में बात रहती है, पता नहीं किसी ने मेरे को कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने मेरे घर को तो नहीं बांध दिया, मेरे बच्चों को तो नहीं बांध दिया। और जब कोई विश्वासी मुझसे ये बोलता है मेरे घर को बांध दिया, मेरी दुकान को बांध दिया, मेरी पत्नी को बांध दिया, मेरे पति को बांध दिया, मेरी औलाद को बांध दिया तंतबंद करके, अबे फिर तुम विश्वासी कैसे हो? इससे तो अच्छे वो तंतबंद करने वाले कम से तुमसे तो तेज है। ये बात भी सत्य है, ज्योति की संतान है आप, परंतु हमसे अंधकार की जो संतान है ज्यादा तेज है। हम लोग ध्यान से सुने, हम लोग लड़ तो जाते हैं शैतानी शक्तियों से बड़ी जन्नत की सेना से। क्या हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं इस बात को लेके कि जब लड़ाई का समय आए शैतान के साथ तो हम लोग डटे रहें? इतनी प्रार्थना कोई नहीं करता। 2 मिनट की प्रार्थना के बाद सब शांत हो जाते हैं। सोचिए परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पर कितना है कि वो 2 मिनट की प्रार्थना आपको ढाल बनकर परमेश्वर आपके आगे खड़ा हो जाता है। परमेश्वर खड़ा हो जाता है आपके आगे। आमीन। जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उस गाड़ी में अगर टक्कर हो जाए गलती से तो गाड़ी का नुकसान नहीं होगा ना तुम्हारा होगा। एक खरोच फरोच तो लगती रहती है। आपकी औलाद सुरक्षित है, आपका सब कुछ सुरक्षित है। हालेलुया। आमीन। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना नहीं कर पाता, परंतु हम लोग ऐसे खेमे में हाथ डाल देते हैं शैतान के में, फिर हमें पता लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। और महिमा भी सारी उसी को देनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति को महिमा ना दें। अगर हम किसी व्यक्ति को महिमा देते हैं तो हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार अपने परमेश्वर से करें, फिर आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप देखने में दुबले पतले होंगे, परंतु आपकी आत्मा इतनी पावरफुल होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह की फूंक से मैं जिन्नात की सेना को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। वो काम उससे बढ़कर आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। मन की शांति को हर लेता है, दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। दुष्ट के लिए परमेश्वर नहीं हाँफता, परंतु परमेश्वर उन बेटे बेटियों के लिए हाँफता है जो परमेश्वर की हजूरी में उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है क्योंकि मैंने अपने अपराध को मान लेता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरे सम्मुख बना रहता है। अपने पापों को मान लेना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमको अपने पापों के विषय में किसी के आगे गाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप तो सबसे हुआ, किसी से थोड़ा किसी से ज्यादा। अगर मैं अपना रोना पास्टर को बताऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपना रोना परमेश्वर को बताऊं। आमीन। बहुत कलीसियाओं में क्या होता है, ऐसा पर्दा होता है
ये तो बहुत गाढ़ा पर्दा है, इसके पीछे का आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दे के इस तरफ पास्टर बैठ जाता है, हालेलुया। पर्दे के उस तरफ एक एक करके एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं मुझसे ये गुनाह हो गया था, ये गलती हो गई थी। उस व्यक्ति की बातें वो व्यक्ति सुन रहा है। वो व्यक्ति जो अंदर बैठा है सेवक हो सकता है, परंतु परमेश्वर नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? फिर पाप होता है, फिर पाप होता है। बहुत सेवक इन बातों को सुनकर सुनाकर पाप में गिर गए और मर गए, समय से पहले मर गए। शैतान भी चाहता है, परंतु मैं आपको ये बात खुल के बोलना चाहता हूँ, आपसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, आप हिम्मत रखो, प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से धो के शुद्ध साफ करेगा। आपसे कुछ भी गुनाह हो गया है, आप अपने कमरे में जाएं, बोले अकेले में, अपने पति के सामने भी ना बोले, अपनी पत्नी के सामने भी ना बोले, अपनी औलाद के सामने, अकेले में बोले, तुम होगे और तुम्हारा परमेश्वर होगा। प्रभु ये गलती होगी, मुझे क्षमा करना। आपके ऊपर से सारी विपत्तियों को हटा देगा, सारे रोगों को हटा देगा और बोलेगा मेरी बेटी मेरे बेटे मैंने तुझको अपना लिया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 27:4 में लिखा है, मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष लहू का सौदा किया है, परंतु उन्होंने कहा इससे हमें क्या, तू ही जान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले ने चंद चांदी के 30 सिक्कों में लालच में आकर क्या किया? यीशु मसीह का सौदा कर दिया। सदूकी फरीसियों ने कहा ये लो पैसे, बस हमें इतना बता देना कि यीशु मसीह कौन है। वो 12 थे, सबकी दाढ़ियां बड़ी थी, सब देखने में एक से एक जैसे थे। यहूदा इस्करियोती ने क्या करा? मैं जिसको जाके चूमूंगा समझ लेना वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने तो उसको दूर से भाप लिया। उसने कहा देर क्यों कर रहा है, मेरा समय आ पहुंचा है, आजा, तू मुझे चूम ले, मुझे पकड़वा दे। उसने सोचा वो प्रभु यीशु मसीह का खजांची था, उसके पैसे का लेखा जोखा रखता था, वही भ्रष्ट हो गया, उसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। हम लोग किसी भी चीज का लालच ना करें। आमीन, आमीन। ये जिंदगी 4 दिन की है। एक बात ध्यान से अपने जहन में बिठा ले, आज जो आपकी पत्नी है, आज है आपकी पत्नी। ये सब झूठी बातें हैं। ये 7 जन्म तक मेरा पति होगा और 7 जन्म तक मेरी पत्नी होगी, नहीं। एक ही जन्म है। इस जन्म में आप अपना जीवन बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये जीवन मिला है, इसमें परमेश्वर को पति पत्नी बीच में रखें, प्रार्थना करें, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। जिस दिन जाओगे परमेश्वर के पास जाओगे और उसके साथ दोनों एक साथ स्वर्ग में रहोगे। उसके पास रहने के बहुत स्थान है। हालेलुया। उसकी संगति में आना पाप से, बीमारियों से, शैतानी शक्तियों सबसे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। किसी भी प्रकार का लालच ना करें। प्रभु का भाग प्रभु को दें। आमीन, हालेलुया। ये जो पाप है अनंत मृत्यु ले आता है। ऐसी मृत्यु युगान युग नरक में। अब स्वर्ग में चले गए तो युगान युग स्वर्ग में, नरक में चले गए तो युगान युग। कोशिश करें नरक के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए यहाँ से तो स्वर्ग में जाए। और जवानी में अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं ताकि उनकी जवानी अच्छी हो, उनका बुढ़ापा भी अच्छा हो। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 23वीं आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जगत में प्रवेश किया, अर्थात पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। आदम और हव्वा से पाप हुआ, वो पाप पूरी दुनिया में फैल गया। परमेश्वर ने तरस खाया
अपने बेटे को मरने के लिए धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, धरती पर भी खुश रहे। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, भले ही वो झोपड़ी में रहते हैं, क्या वो खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं? अरे जिसके पास यीशु मसीह पहुंच गया उसकी दुनिया बदल देता है। फिर उसका संबंध यहाँ की चीजों से नहीं होता, वहां की चीजों से होता है। आमीन, हालेलुया। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणित, हत्यारों, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जिसमें आग और गंधक जलती रहती है। ये मनुष्य की दूसरी मृत्यु होगी। एक मृत्यु तो ये बंदा यहाँ मर गया, उसको जला दो, दबा दो, बहा दो, कुछ भी कर दो, असली चीज तो निकल गई। हालेलुया। और न्याय आत्मा का होगा। इस आत्मा को जब नरक में डाला जाएगा, जब मनुष्य की दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया। हम लोग अच्छे काम करें और दूसरी मृत्यु से बच जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करता है। अपने सेवकों को कल भी उभारता था, आज भी उभारता है। अपने विश्वासी बेटे बेटियों को कल भी आशीष देता था और आज भी आशीष देता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के लिए जी जान से प्रार्थना करे, और पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए जी जान से प्रार्थना करे, ताकि वो दोनों उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। ये जो पाप है ना, ये पीड़ा आता है। उत्पत्ति की किताब 3 उसकी 16वीं आयत, स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरे पास पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में ही बच्चे को उत्पन्न करेगी, फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी, वह तुझ पे प्रभुता करेगा। हालेलुया। जब पाप आ गया तो पीड़ा भी आ गई। जब आदम और हवा से गुनाह गलती हो गई तो परमेश्वर ने कहा, निकल जाओ मेरे वाटिका से। आज से आदमी से कहा, तू खून पसीने की रोटी खाएगा। और औरत से कहा, जब तेरे को बच्चा होगा तेरा दूसरा जन्म होगा। जब बच्चा होता है औरत को तो उसकी जान पर बीत जाती है, बहुत तो बच्चा पैदा होने में मर भी जाती है। हालेलुया। ये श्राप परमेश्वर से लगा है। पर यदि आज हम यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं तो वो कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। अब तो नई नई टेक्निक आ गई है, पता ही नहीं चलता बच्चा कब पैदा हो गया। दर्द की बात छोड़ो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, दर्द ही नहीं होता। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया दुआ करने, मेरे सामने बातचीत हो रही डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बोलते हैं, आप वो पति पत्नी थे, दिल्ली की घटना है, एक हॉस्पिटल में प्राइवेट में। आप दर्द के साथ बच्चा पैदा करने चाहते हैं या बगैर दर्द के? लेडीज ने बोला, नहीं, मैं बगैर दर्द के बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। उन्होंने उनको लिटाया और एक इंजेक्शन था वो उसकी नस में डाल दिया। बोला, ये इंजेक्शन जो है बच्चा भी हो जाएगा और दर्द नहीं होने देगा। बाद में बोला सब कुछ ठीक है। उनको बेटी हुई, बहुत सुंदर बेटी हुई। हालेलुया। अंत के दिनों में ज्ञान आसमान को छू लेगा। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? बहुत एडवांस जिंदगी जी रही है दुनिया। हमको ज्यादा एडवांस होना है तो हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। फिर आप जो सोचोगे ना वो हो जाएगा, जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में आश्चर्य कर्म रख छोड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो पाप है ना, कष्ट लाता है। क्या लाता है? उत्पत्ति 3:18 में लिखा है, वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेती का साग पात खाया करेगा। आज हर इंसान मेहनत से रोटी खा रहा है,
सबको खून पसीना एक करके मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि सृष्टि अर्थात व्यर्था के अधीन कर दी गई, परंतु अपनी इच्छा से नहीं, वरन उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी विनाश का दास्तव के मुक्त होकर परमेश्वर की संतान की महिमा को स्वतंत्रता प्राप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्र करना चाहता है और जमीन भी लोगों की मदद करती है। परमेश्वर आपके जमीन जायदाद को भी फलवंत करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करें। हालेलुया। क्योंकि पाप नष्ट कर देता है, पाप पीड़ा लाता है, पाप अनंत मृत्यु लाता है, पाप मन की शांति को हर लेता है। हालेलुया। पाप परमेश्वर से संबंध तोड़ देता है। तो हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ तो जाए, परंतु टूटना नहीं चाहिए। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा शक्तिशाली वचन तेरे लोगों के जहन में काम करे यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। में जाए, छोड़ के आओ, बस में जाओ, कितना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब उसके सामने कोई प्यार आ जाता है तो क्या करता हो पता है? आपको छोड़ देता हो, कह देता है मेरे मम्मी पापा मेरा प्यार ही सब कुछ है, तुम कुछ भी नहीं हो, या तो कर दो, नहीं तो मैं तेरी जायदाद को, तेरे घर को, तेरी गाड़ियों को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तो हमने जो भजन गाया उसमें कहता है मेरा पहला पहला प्यार है। तो एक पत्नी, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक माता, एक बहन सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्यार करे, क्योंकि उसको पता है हमारा घर कहाँ है, उसको पता है हमारा जीवन साथी कहाँ है, उसका पता है हमारा धन कहाँ है, हमारी दौलत कहाँ है। तो हमें प्यार करना चाहिए अपने परमेश्वर से सबसे पहले। पत्नी से कह दे भाई उठ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा, प्यार कर लो अपने परमेश्वर से। ये ना तुम कहाँ रहे, तू कहाँ चली गई, 2 मिनट रुको, उससे प्यार करो। परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी आंखें खोलिए, तूने आज पूरा दिन तूने मेरे लिए दिया है, मेरे बच्चों के लिए दिया। परमेश्वर से प्यार करें, अन्यथा किसी से प्यार ना करें, बाकी प्यार तो अपने आप दे देगा वो। उसके पास सब कुछ है। जो हमें दिखाई देता है ना, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, जो यहाँ के है ना जो लोग, ये ब्रह्मांड तक ही सीमित है, इनके ब्रह्मांड के बाद कुछ नहीं पता इनको, ABCD भी नहीं पता ब्रह्मांड के बाद क्या है। तो यहीं की बातें बता देंगे तुम्हें, चांद और सूरज तक। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए और कब चाहिए और कैसे चाहिए। जब उससे हम अति प्यार करेंगे, बेपनाह प्यार करेंगे, तो हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर देगा। और लोग कहते हैं ना खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, वो क्या है पता है? तो बता सकता है? खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ये दान है, ये पैसा है। सब कहते हैं खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो हम इस दान को, इन बेटों को, इस बीज को, ये बीज है, और बीज बहुमूल्य होता है, बीज बहुत ही अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। वो शायद आपने खेती की होता है, जब गेहूं बड़े साफ सुथरे रखते थे, भैया बीज के लिए रख दो अलग से। गन्ने को काटते थे, बहुत साफ रखते थे, भैया बीज के लिए है, बहुत साफ सुथरे होते थे, क्योंकि बीज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो फल लेके आता है। वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेके आता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमारे खत्तों को भरता है। हमारे जो भंडार होते हैं वे खाली हो जाते हैं, उस टाइम पर फिर दोबारा भर देता है, वो बीज होता है। तो हम इतना प्यार करें परमेश्वर से, अन्यथा प्यार करें, क्योंकि जब कहते हैं लोग, एक कहावत है, ये पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाइबल भी बताती है, वहां पे यीशु मसीह बैठा था मंदिर के पास और उसके चेले बैठे थे। तो ये नहीं होता कि जिसके पास करोड़ों है वो करोड़ों रुपए बोल रहा है, क्योंकि उसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो भी पूरा सामर्थ्य के साथ और ईमानदारी के साथ बोलता है। लेकिन परमेश्वर दोनों को एक जैसा ही देखता है। ये ना सोचे भाई वो 1000 रुपये दे रहा है तो मैं 1 दे रहा हूँ, वो 1 को भी उसी सम्मान और 1000 को भी उसी सम्मान देखता है, कि वो हमारी आत्मा की तरफ देख के हमारा परमेश्वर कहता है। जो विधवा थी
आज की विधवाएं तो जॉब भी करती हैं, नौकरी करती हैं, पैसा भी छोड़ के जाते हैं लोग बाग, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होता है। पहले जो विधवा होती थी वो बिल्कुल चुप शांत रहती थी, ना उनको कोई जॉब करने देता था, ना उनको गली में कोई उनका आदर करता था। जो विधवाई तो यीशु मसीह देख रहा था, उसके चेले देख रहे थे, दुनिया बहुत पैसा डाल रहे थे, पूरे बोरे के बोरे भर भर के डाल रहे थे, लेकिन बेचारी वो 2 दमड़ी लेके आई और उन दोनों की दोनों डाल दी। ये भी नहीं सोचा होगा कल मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ से पैसे आएंगे, रोटी कहाँ से बनेंगी, उसके बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं, बच्चे होंगे उसकी विधवा के। तो उसने पूरा का पूरा अपना दान डाल दिया। जब यीशु मसीह कहता है देख जो जीवन था पूरा का पूरा डाल दिया, क्योंकि इसको जीवन बताया गया पैसे को, उसके पास जो भी कुछ था वो उसने पूरा डाल दिया है, उसके पास कुछ नहीं है। उसने बीज बोया, क्या वो भूखी रही होगी बाद में? उसका नाम बाइबल में लिखा गया और बोला गया जहां भी ये काम होगा तेरे नाम के लिए स्मरण भी किया जाएगा। उसको परमेश्वर ने भूखा नहीं रहने दिया। तो हम अपने हाथों को जितना भी है सामर्थ के साथ ये ना कहें हम नौकरी नहीं करते, हम कमाते नहीं, क्या नहीं करते। कई बार बहनें ऑब्जेक्शन उठाती हैं इस बात का, हम तो कमाते नहीं, नौकरी नहीं करते, कहाँ से आएगा? हम सब्जी तो लेके आते हैं ना, टमाटर 20 रुपये किलो, थोड़ा ढूंढ लो 15 भी मिल जाएंगे, तो 5 तो परमेश्वर के लिए बची जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। तो हमें अपने बीजों को इतना बोना चाहिए, इतना बोना चाहिए, हमें ये ना पता लगे हम कहाँ कहाँ काट रहे हैं। जब आप जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये पैसा तो मेरा था ही नहीं, ये चीज़ तो मेरी थी, मिल कैसे गई? मेरे साथ ऐसे ही होता है, जबरदस्ती देते हैं। मैं कहता नहीं यार बाद में, नहीं यार ले पैसे। तो परमेश्वर आपको इतना भरेगा बहुत ज़्यादा। मैंने एक पास्टर की गवाही सुनी थी, बहुत बड़ा पास्टर है, कभी नाम भी बताऊंगा तुम्हें। वो कहता मैं चर्च में जाता था, मैं अपने पर्स लेके जाता था और मैं ऐसे नहीं डालता था, पर्स में से निकाल के मैं पर्स ने ऐसे कर दिया था, इतने भी पैसे नहीं होते थे, मैं ऑटो में बैठ के जा जाऊँ किराए से, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए वहां पे इंतजाम करता था, मेरे कार में जाने के लिए किसी के साथ। तो आप परमेश्वर के राज्य में बोगे तो फिर देखो कितने आगे फलवंत होगे। आप पड़ोसी को ना देखना भाई मेरा पड़ोसी गरीब है, आप फलते जाओगे, पड़ोसी ये कहेंगे वास्तव में यार कहाँ से पैसा आ रहा है। हजम नहीं होगी उनको ये बातें, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। हजम नहीं होंगी ये बातें। परमेश्वर इतना देगा आपको, इतना फलवंत करेगा, इतना आगे बढ़ाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। और इतने मजबूत हो जाओ परमेश्वर में, शैतान करेगा क्या? शैतान तो भाग जाएगा। मैं एक छोटी सी गवाही बताता हूँ बीच में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक बार ये चंडीगढ़ से आ रहा था भैया के साथ, मैं रास्ते में उतर गया था, तो मैंने किसी से मिलना था, तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया। वो बोले हमें भी वहाँ जाना सोनीपत और मुझे फरीदाबाद आना था, तो रात को उनके साथ था। ठंड का मौसम था, बहुत बड़ी भयंकर ठंड थी। तो जो लोग गलत काम करते हुए तो गलत करेंगे, हमसे तो मना नहीं कर सकते उनको, लेकिन मेरे लिए उन्होंने 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले ली, जिससे मैंने इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता रहा उनके साथ, पीता मुझे बाथरूम बड़े जोर से आया। मैं सोचूं कहूँ ड्राइवर से, नहीं कहूँ, तो मैंने एक बार बोला ड्राइवर से गाड़ी रोक दे भाई, करनाल और पानीपत के बीच में जंगल आता है, तो रोड काफ़ी अच्छे बन गए, बहुत पहले की बात है। उन्हें जैसे गाड़ी रोकी मैं भागा एकदम से जोर से, मैं पेशाब करने लगा, तो वहाँ सामने ना 5-7 वाणी बन रही थी बड़ी। जब मैं करने लगा पेशाब तो मुझे भी ध्यान नहीं था। जैसे मैं पेशाब करने लगा तो कम से कम इतना ऊंचा आदमी आया मेरे सामने, तो मेरे से कहता है ओए क्या कर रहा है? मैं बोला चल काम कर, पेशाब कर रहा हूँ। मैंने उसको जाते हुए देखा काफ़ी दूर तक, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। मैंने कोई काम किया भी है तो अनजाने में किया है। तो मैं आपके अपनी गाड़ी में बैठ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो हर बात के लिए। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने पति की सारी पहली उपज दूसरी नहीं, पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसकी इज्जत करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना, फिर देख तेरे लिए परमेश्वर क्या करता है। और परमेश्वर कहता है यशा में तू मुझे परख और परख के देख मैं तेरे लिए करता हूँ या नहीं करता हूँ। नहीं करता हूँ तो छोड़ दे, करता हूँ तो पकड़ ले। ऐसे कोई कहता है? बाप भी नहीं कहता भैया तू इतने नंबर लेके आएगा जरूर तेरे को दे दूंगा ये चीज़, करेंगे तेरे लिए नंबर लेके। लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है तू मुझे परख और परख के देख और ये काम कर, जब तेरे लिए मैं तेरे खतों को पूरा भरता हूँ या नहीं भरता हूँ, ये उसका फायदा है। तो हमें परमेश्वर के लिए बेटे देने में और दशमांश देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाचा मेरे साथ परमेश्वर ने बांधी और मैंने उस वाचा को जब से पूरा शुरू किया
तो शायद लोगों ने मेरे से, हर कोई भी मेरे रिश्तेदार हो, कोई भी यही कहते हैं कि वास्तव हमारी अमेरिका से पैसा आता है, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती। एक गरीब आदमी, एक कमरे में रहने वाला, एक रोटी के लिए लाचार, एक दवाइयों के लिए लाचार, एक परेशानियों में, यहाँ तक कि बताता हूँ मैं, उस टाइम पे मेरी ये स्थिति थी, मैं ये सोचता था 2 कपड़े पड़े हों गाड़ियों के अंदर। सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको